प्रश्न। साहित्य का वातावरण सीधे रूप से समाज, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक परिवर्तनों का परिचायक होता है। चर्चा कीजिए। उत्तर। साहित्य का उत्पत्ति और विकास समझने के लिए हमें इसे उस समय के सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ के साथ देखना होता है। साहित्य का वातावरण सीधे रूप से समाज, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक परिवर्तनों का परिचायक होता है। यहाँ हम इसे सरलता और संक्षेप में विवेचन करेंगे। साहित्य का शुरुआत। साहित्यिक संरचनाएं सीधे रूप से समाज से निर्मित होती हैं। जब भी समाज में परिवर्तन होता है, वह साहित्य में भी दिखाई देता है। आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक, साहित्यिक कृतियां अपने समय के विचार, आदर्श और समसामयिक मुद्दों का प्रतिबिंब करती हैं। साहित्य और समाज। साहित्य समाज का दर्पण होता है जो उसकी सोच, भावनाएं और विचारों को प्रतिबिंबित करता है। साहित्यिक कृतियां समाज के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विकास को दर्शाकर लोगों को एक सामाजिक संदर्भ में समझाने में मदद करती हैं। साहित्य और जीवन। साहित्य का मूल स्रोत जीवन है, और यह लोगों के जीवन की अद्वितीयता, चुनौतियों और सफलताओं को दर्शाने का एक अद्वितीय तरीका है। साहित्य के माध्यम से लोग अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं और अपने अनुभवों को साझा करते हैं, जिससे समाज में सामंजस्य बना रहता है। साहित्य और लोक चेतना। साहित्य लोक चेतना का संवाहक है और इसका सीधा प्रभाव समाज पर होता है। जब किसी समय का वातावरण उत्साही, सकारात्मक और सामाजिक परिवर्तनों को दर्शाता है, तो उस समय की साहित्यिक रचनाएं भी उसी ऊर्जा को व्यक्त करती हैं। निष्कर्ष। साहित्य का निर्माण शून्य में नहीं होता, बल्कि यह समाज, सांस्कृतिक विचार और समसामयिक घटनाओं के आधार पर होता है। साहित्य लोगों को उनकी भाषा, सोच और भावनाओं को समझने में मदद करता है और इसके माध्यम से लोग अपनी चेतना को बढ़ाते हैं, जिससे समाज में सुसंगतता बनी रहती है।